अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्न अपन हल कर रहे थे। अब इसी क्रम में बच्चों में आज इस वीडियो में प्रश्न नंबर 4 और आगे के प्रश्न आपको हल करवाऊंगा। प्रश्न नंबर 4 है, किसी आयत का परिमाप 52 सेंटीमीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है तो उस आयत की लंबाई अपने को निकालना है। तो मैं बता दूं कैसे करना है इस प्रश्न। बच्चों मैं चाहता हूं कि मैं अगला प्रश्न हल करने से पहले आप इन दो प्रश्नों के हल उत्तर आप कमेंट्स करके बताएं। पहला प्रश्न, रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है। दूसरा प्रश्न, रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट्स करके बताएं। अब मैं अगला प्रश्न जो इसमें दिया हुआ है, मैं आपको चौथा प्रश्न हल करने जा रहा हूँ, है ना। तो देखते हैं अपन क्या इसमें क्या करना है अपने को। देखो बच्चों, ये आयत है, ये इसकी लंबाई होती है और इसकी चौड़ाई होती है, और इसका जो आमने सामने की भुजाएं होती है इसमें बराबर होती हैं, और तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो इस प्रश्न में अपने को क्या दिया है, इसमें चौड़ाई अपने को 11 सेंटीमीटर दी है। तो ये 11 सेंटीमीटर है, तो ये भी 11 सेंटीमीटर होगी। अब अपने को ये लंबाई निकालना है, ठीक है। तो अब देखो, इसको अपन क्या मान लेंगे, अपन एल मान लेंगे। ये एल है तो ये भी एल होगी। अब अपने को मालूम आयत का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, मतलब ये सूत्र होता है लंबाई धन चौड़ाई और इसका दुगना। तो आयत इसमें 3 राशियां, एक परिमाप लंबाई चौड़ाई, 3 में से अगर कोई सी भी 2 मालूम हो तो तीसरी अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया परिमाप, 52 दिया हुआ है। तो इसके स्थान पे अपन 52 लिखेंगे, बराबर 2 लिखेंगे। लंबाई अपने को निकालना है तो लंबाई अपने एल मान ली, चौड़ाई अपने को कितनी 11 दी है। इसको हल कर लेंगे अपन। देखो बच्चों, 2 का गुणा एल में करो तो 2L हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 11 में करेंगे तो 22 हो जाएगा। अब अपने को एल का मान निकालना, तो इस 22 को इधर ट्रांसफर कर दो, पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा 52 - 22 बराबर 2L। और 52 में से 22 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 5 में 2 गए तो 3 बचेंगे, बराबर 2L। अब एल का मान निकालना है तो 2 हटाओ, हटेंगे तो कहाँ जाएंगे, बटे में जाएंगे, तो 30/2। तो एल बराबर 30/2, 30 में 2 का भाग 2, 30 में 2 का भाग 15 बार जाएगा। तो लंबाई कितनी आ गई, एल बराबर 15 सेंटीमीटर। ये पूछा था प्रश्न बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देख, राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 होगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो जैसा बच्चों अपन ने यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 में किया था, अनुपात दिया था तो अपन ने संख्याओं का 5x और 3x मान ली थी। ऐसे इसमें भी अपन राहुल और हारून की आयु का अनुपात दिया 5:7 दिया है, तो राहुल की आयु 5x और हारून की आयु 7x अपन मान लेंगे। देखते हैं कैसे करना आगे। तो अब देखो, माना राहुल की आयु 5x और हारून की आयु 7x। अब 4 वर्ष बाद इसकी आयु, 4 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या हो जाएगी, 5x + 4, और हारून की आयु क्या हो जाएगी, 7x + 4। अब आगे क्या दिया प्रश्न में, 4 वर्ष, इन दोनों आयु, इसका और इसका योग कितना है, अपने को 56 दिया है। तो प्रश्नानुसार 5x + 4 राहुल की आयु और हारून की आयु का योग कितना दिया अपने को, 56 दिया है, ठीक है। तो अब कोष्टक खोल दो, 5x + 4 + 7x + 4 बराबर 56। तो 5x + 7x हो जाएगा 12x, और 4 और 4 8। इस 8 को उधर ले जाओ पक्षांतर करके, तो माइनस से हो जाएंगे। तो 56 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 में से 8 के तो 8, यहाँ बचे 4, ठीक है। अब अपन को x का मान निकालना है, तो 12 हटाओ, हटेंगे तो कहाँ जाएंगे, बटे में जाएंगे। तो 12 से 48 जाएंगे कितने में, 4 बार, x बराबर 4। तो x का मान कितना आया, 4। अभी हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ, हमको तो राहुल और हारून की आयु निकालनी है। तो राहुल की आयु क्या जगह 5 × 4, और हारून की आयु क्या जगह 7 × 4। तो यहाँ पे भी लिख देंगे। तो राहुल की आयु हो गई 20 वर्ष और हारून की आयु हो गई कितनी, 28 वर्ष। ये आपका उत्तर हो गया बच्चों, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं अपन। 2 संख्याओं को योग 90 है, तो एक संख्या दूसरे से 10 अधिक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो।
दो संख्याओं का योग 90 है। यदि एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। देखते कैसे करना है। जैसे बच्चों मान लो दो संख्या है, एक संख्या ये रही और एक संख्या रही, और इन दोनों का योग 10 है। ठीक है। अब अगर मैं 10 है तो एक संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो आप 4। अब 4 कैसे है? 6 हो 4 10। अब इसको अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10 में से 6 गए 4, तो इस 4 को अपन 10 - 6 भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लो दो संख्याओं के योग 10, अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको x मान लूँ, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 10 - x बराबर 10। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमको ये प्रश्न करना है। देखो दो संख्याओं का योग 90 है। अगर उसमें दो संख्याओं में से एक संख्या हमने x मान ली, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 90 - x, ऐसा अपन लिखते हैं। अब देख लो, आप इनका योग करेंगे तो अपन को 90 मिलेगा। ठीक है। अब अपने को दो संख्याएं मिल गई, एक संख्या x और दूसरी 90 - x। अब आगे क्या दिया है कि एक संख्या दूसरी से अधिक है, दोनों से कोई सी एक संख्या। मान लो ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है तो कुछ है ना, कितनी बड़ी होगी तो वो उसमें दिया है प्रश्नानुसार। क्या दिया है? 90 - x और दो संख्याएं, ये संख्या बड़ी है इससे, कितनी अधिक है? तो 10 अधिक है। तो अब ये संख्या बराबर होगी, ये संख्या 90 - x से अधिक है कितने? 10। अब बस अपने x का मान निकालना है, तो अपन क्या करेंगे? ये x इधर पक्षांतर कर दो और इस 90 को उधर ले जाओ, तो 90 प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे, ये x इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। ये -x और -x बराबर 10 - 90, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के 2x बराबर 10 में से 90 जाएंगे तो माइनस के 80 आएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर 80/2। 2 का भाग 80 में कितने बार जाएगा? 40 में जाएगा। तो x बराबर 40 एक संख्या हमको मिल गई। देखो अब दूसरी संख्या क्या होगी? 90 - 40। तो दूसरी संख्या 90 - x, तो 90 - 40 बराबर 50। तो उत्तर क्या हो गया फाइनल अपना? एक संख्या 40 और एक संख्या 50। ये प्रश्न 7वां समीकरण हल करो। मैं आपको बार बता रहा हूँ, समीकरण हल करने का मतलब है कि जो इसमें अज्ञात राशि है, चर, हमको उसका मान निकालना होता है। इसमें चर क्या है? जेड। अभी तक जो अपने पीछे प्रश्न किया उसमें चर क्या था? एक्स था। इसमें चर क्या है? जेड। तो हमें जेड का मान निकालना है। अब ये प्रश्न जो पीछे के प्रश्न उससे अलग है, तो इसमें अपने को कैंची गुणा करना पड़ेगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, और बीच में बराबर का निशान लगाएंगे। देखते हैं। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो ध्यान रखें, जब अपन इसका गुणा करेंगे तो हमको कोष्टक लगाना पड़ेगा, जेड प्लस 12, फिर बराबर लगाएंगे, बराबर के साथ फिर इसका गुणा 5 का गुणा जेड में, तो 5 जेड। अब क्या करें? 3 का गुणा इसमें करो, 3 जेड प्लस 36, और ये 5 जेड इधर ले आओ, तो इधर -5 जेड बराबर इधर बचेगा 0। अब 3 जेड में से 5 जेड घट जाएंगे, 3 जेड -5 जेड, तो माइनस के 2 जेड हो जाएंगे। इस 36 को उधर ले जाओ, तो 0 - 36, तो माइनस के 2, ये 2 जेड है, बराबर माइनस के 36। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, हमको जेड का मान निकालना है, तो 2 हटाओ, हटेंगे तो कहाँ जाएंगे? बटे में जाएंगे। तो जेड बराबर 36/2, तो 2 से 36 कितने बार कटेंगे? 18 बार कट जाएंगे। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? जेड बराबर 18। तो ये जो हमको दिया था इसका हल क्या होगा? 18 होगा। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न है बच्चों, x + 4 कोष्टक में x - 2 कोष्टक 1 बराबर 3, और यहाँ पे क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, माइनस है प्लस है मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं तो यहाँ पे माइनस मान के चलता हूँ, x - 2, क्योंकि ये प्रश्न किताब में नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या क्या लिखा है? हल करना है। हल करने का मतलब है हमको इसमें चर राशि है, हमको x का मान निकालना है। अब कैसे करना है वो देखो, मैं हल कर रहा हूँ इसको। तो सबसे पहले बच्चों अपन कोष्टक हल करते हैं, तो इसको ऐसे ही लिखा। अब 4 और कोष्टक में x - 2, इसका मतलब इसका गुणा पर को x और 2 में करना है।
तो 4 का गुणा x में अपन करेंगे तो 4x माइनस 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आएगा, बराबर 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x आएगा, माइनस 3 का गुणा 9 में करेंगे तो 27 आएगा। इतना आपको मालूम है। अब फिर वही वाली बात, अपने को x का मान निकालना है तो x वाले पद कहाँ होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए। तो ये x इधर है, ये x है। अब ये 3x वाला पद हम बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, और बिना x वाला पद जैसे ये 8 है, 8 को हम इधर ले जाएंगे तो ये जाएगा x प्लस, देखो x प्लस 4x 5x हो गया, और 3x इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर माइनस 27, और माइनस 8 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो 5x माइनस 3x 2x हो गए, और हम माइनस 27 और 8 घट जाएंगे तो कितने आएंगे, इसमें से आएंगे तो 19 बचेंगे शायद। तो माइनस से 19 बचेंगे, क्योंकि एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, तो अपन घटाएंगे, और घटाते समय चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा, -19/2। तो ये हमारा इस समीकरण का हल हो गया। अब एक बात ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ मान लो प्लस होता, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ भी प्लस होता, यहाँ भी प्लस होता, फिर 27 और 8 35 आते, तो यहाँ 35/2 आता। अभी तो मैंने इसको माइनस समझ के मैंने इसको हल किया है। ठीक है बच्चों, बस अब वीडियो लंबा हो रहा है। अब अगले जो मैंने अभी आपको बीच के प्रश्न छोड़ दिए हैं, ये बीच के प्रश्न में आपको अगले वीडियो में हल करवाऊंगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।